नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने तिलचोत अथवा संकट चौथ की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, तिलचौत व्रत कथा प्रतिवर्ष माघ वर्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां अपने पति और अपने संतान की दीर्घायु के लिए और सफल जीवन के लिए व्रत करती हैं। इस दिन माता चौथ को और गणेश जी को तिलकुट्टे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं चौथ व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी ही खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, अरे आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज जो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से बहुत मारा। डंडा टूट गया और फिर पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गए। तभी गणेश भगवान जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, अरे पुत्री, तुम आज हमें क्या भूखा ही रखोगी? कुछ खाने को नहीं दोगी क्या? देवरानी बोली, हे प्रभु, मैं क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छलनी में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है कहाँ निपटे। वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। गणेश जी फिर बच्चे की तरह बोले, अरे निपट तो लूंगा, लेकिन अब इसको कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगी, कितना दुखी करके रखा है मुझे। एक तो रात भर से भूखी हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। कहाँ पोंछोगे? ऐसा करो मेरे सर से ही पोंछ लो। देवरानी की जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने उसके सर से ही पोंछ लिया। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। ये सुनकर जेठानी दौड़ते हुई देवरानी के पास आई और पूछा, अरे बहन, ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वे सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो जी,
जल्दी से मुझे कपड़े धोने वाले डंडे से बहुत मारो, जल्दी मारो। उसका पति अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हो? मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छानी में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश भगवान जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो आपके लिए झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छलनी में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब इसको पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, पर गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा ना? परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश भगवान जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। मैंने सारा धन आधा आधा बांट दिया है, जैसा आपने कहा था। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई और मोरों की हांडी आपस में 2 हिस्सों में करो। पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी का भी 2 हिस्सों में बंटवारा करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सब पर आप अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो चौथ माता की जय हो।